प्यारे बच्चों नमस्कार। ताहा मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 5.6 के क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है यदि x बराबर a cos t प्लस log tan t/2 हो और y बराबर a sin t हो तो dy/dx का मान ज्ञात करिए। तो बेटा दोनों जब फंक्शनों में हमारा t है तो dy/dx बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, dy/dx बराबर dy/dt और dx अपान बेटा जो है dt। तो हमें क्या कर निकालना पड़ेगा, पहले dy/dt और फिर dx/dt निकाल के दोनों को भाग करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले dy/dt निकालना है और फिर dx/dt निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं इनको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेटा इसका लिखेंगे हल। पहले x को लिख लेंगे, x बराबर a बेटा cos t और प्लस log tan t/2 ये दे रखा है। अब हमें इसका क्या करना है, अवकलन। तो हम यहाँ पर लिख ले, चाहे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, या लिखें dx/dt बराबर d/dt ब्रैकेट में a cos t प्लस log tan t/2। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो dx बेटा अपान dt इज इक्वल टू a जो है अचर है हमने बाहर लिख लिया, तो यहाँ पर हो गया d/dt और ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t/2 हो गया। अब हम इसका बेटा अवकलन करेंगे। तो जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ a हो गया। अब cos t है, cos t का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का sin t। तो हमने क्या कर लिया, माइनस का sin t प्लस log tan t/2 का अवकलन। log का अवकलन होता है 1/x और x यहाँ पर क्या है, ये पूरा बेटा log के आगे जो है वो x है, x है tan t/2। अब अवकलन करेंगे d/ जो है dt tan t/ जो है 2 का अगले स्टेप में। तो इक्वल टू a माइनस साइन बेटा t और प्लस 1/tan जो है होता है बेटा cot। तो यहाँ पर क्या हो गया, cot t/2। अब tan का अवकलन करेंगे, tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर t और t की जगह क्या है t/2। अब अवकलन करेंगे d/dt t/ जो है 2 का। तो a माइनस का बेटा साइन t और प्लस इस काट को खोल देंगे, फार्मूला होता है cos t बटे जो है साइन t/ जो है 2। सेक बराबर 1/ बेटा जो है cos स्क्वायर t/2 हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे, t का अवकलन 1 हो गया अपान 2। तो यहाँ पर ये cos t/2 बेटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा a माइनस का साइन t और प्लस 1/2 को पहले लिख लिया साइन t/2 और cos t/2 हो गया। और इसका बेटा कैलकुलेशन करेंगे तो a माइनस का साइन t प्लस 1/ ये बेटा फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये तो फार्मूला का है, का होता है tan sin t का। अब इसमें हम एलसीएम प्राप्त करेंगे। तो एलसीएम बेटा यहाँ पर sin t एलसीएम ले लिया, तो यहाँ हो गया माइनस का साइन स्क्वायर t और प्लस 1 हो गया, या यहाँ पर चल रहा है dx/ बेटा dt। तो dx/dt बराबर a और इसको क्रम से लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर t/ जो है साइन t हो गया। तो यहाँ पर बेटा हुआ a 1 माइनस साइन स्क्वायर t बराबर होता है cos स्क्वायर t फार्मूला अपान साइन बेटा t हो गया। तो ये जो मान हमारा प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है dx/dt का। तो dx/dt बराबर क्या प्राप्त हुआ है, a cos स्क्वायर t अपान साइन t प्राप्त हो गया। यहीं पे इसको छोड़ देंगे। अब हम मान निकालेंगे dy/dt का।
इसमें बेटा y बराबर दिया है y बराबर a साइन t। अब इसका भी अवकलन हम करेंगे t के सापेक्ष, तो यहाँ पर लिख लें चाहे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो होगा dy अपान dt। t के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ d अपान dt a साइन बेटा t हो गया। तो dy अपान डी टी इजुकल टू ए अचर है, हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर बचा ए डी अपान डी टी और साइन बेटा यहाँ पर t हो गया। तो dy अपान डी टी इजुकल टू ए साइन t का जो अवकलन होता है वो होता है cos t होता है। तो ये हमारा जो मान प्राप्त हुआ वो dy अपान डी टी का प्राप्त हो गया। अब हमें मान चाहिए डी y अपान बेटा dx। तो dy अपान dx बराबर हमारा हो जाएगा dy अपान डी टी बटे dx बटे dt। तो इसका मान रखेंगे dy अपान डी टी का मान है a cos t अपान dx अपान dt और dx अपान dt का जो मान प्राप्त हुआ है वो बेटा हमारा है a cos स्क्वायर t अपान साइन t। तो यहाँ लिखेंगे a cos स्क्वायर t अपान जो है साइन t हो गया। तो ये a कैंसिल, ये cos कैंसिल हो जाएगा। तो dy अपान डी एक्स इजुकल टू ये साइन ऊपर आ जाएगा तो साइन t, यहाँ पर बेटा बचा क्या cos t। तो dy अपान डी एक्स इजुकल टू का साइन बाई कास हमारा फार्मूला होता है tan बेटा t। तो ये dy अपान डी एक्स का जो मान आएगा वो होगा tan t। इस प्रकार हम क्वेश्चन 8 का आंसर प्राप्त कर लिया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 में कहा है x बराबर a सेक थीटा y बराबर b tan थीटा हो तो dy अपान डी एक्स का मान ज्ञात करना है, इसका निकालना है। तो फिर हमें वैसे ही निकालना है dy अपान डी एक्स बराबर फार्मूला लगा के dy अपान डी एक्स बराबर dy अपान जो है डी टी और बटे dx बटे dt निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है dy अपान dt और फिर dx अपान dt निकालना है। तो सबसे पहले हम x से निकालेंगे, यहाँ पर बेटा लिखेंगे इसका हल और x बराबर क्या दिया है a सेक थीटा। तो यहाँ पर हम इसका अवकलन करेंगे। अवकलन जो होगा वो किसके सापेक्ष करेंगे थीटा के, क्योंकि यहाँ पर बेटा थीटा दिया है। तुम यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर होगा dx अपान डी थीटा। जब थीटा बेटा होगा तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा dy अपान डी थीटा और dx अपान जो है डी थीटा होगा। तो dx अपान डी थीटा बराबर d अपान डी थीटा और a सेक थीटा हो गया। तो dx अपान डी थीटा इजुकल टू a बेटा बाहर ले लिया तो d अपान डी थीटा और यहाँ पर क्या बचा सेक थीटा। तो dx अपान डी थीटा इजुकल टू a सेक का जो समाकलन होता है अवकलन होता है वो होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये सूत्र बेटा होता है सेक थीटा और टेन थीटा। तो ये हमारा मान जो है प्राप्त हो गया dx अपान डी थीटा का। अब हम निकालेंगे y से। तो y बराबर बेटा दिया है b टेन थीटा। तो y का मान क्या रखेंगे b टेन थीटा। इसका भी अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष। तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो अवकलन जब करेंगे तो यहाँ होगा dy अपान डी थीटा इजुकल टू d अपान डी थीटा b टेन थीटा। ये हमने लिख लिया। अब इसमें बेटा जो अचर है उसको हम बाहर ले आएंगे। तो dy अपान डी थीटा, ये b को हमने बाहर लिख लिया अचर है तो d अपान डी थीटा। यहाँ पर क्या हो गया टेन थीटा बचा।
तो डी वाई अपान डी थीटा इज इक्वल टू बी। अब टेन का बेटा जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, ये इसका सूत्र होता है। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, डी वाई अपान डी थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा। अब मान हमें काहे का चाहिए, डी वाई अपान डी एक्स का। तो लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी थीटा और बेटा डी एक्स अपान डी थीटा बराबर डी वाई अपान डी थीटा क्या निकला है, बी सेक स्क्वायर थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा का जो मान निकला है वो ए सेक थीटा टेन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सेक थीटा और इंटू बेटा जो है टेन थीटा। तो ये सेक कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो बचा वो लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स बराबर बी सेक थीटा एक बच गया और पान में टेन थीटा हो गया। तो और भी अगर हम इसका बेटा कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। डी बी और सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा, ए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे जो है कॉस थीटा। ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर बी अपान ए और यहाँ पर बेटा क्या बचा 1 अपान जो है साइन थीटा। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू बी अपान ए 1 अपान साइन जो फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का वो होता है कॉसेक थीटा। तो ये बेटा हमारा जो है मान इसका प्राप्त हो गया डी वाई अपान डी एक्स का। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 में दिया है एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y बराबर ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा हो, तो डी वाई अपान डी एक्स का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले बेटा हम फिर वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका हल और x बराबर जो दिया क्या है x बराबर ए कॉस थीटा प्लस जो है थीटा साइन थीटा, इसका अवकलन कर लेंगे। अवकलन जो होगा वो थीटा के सापेक्ष होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स अपान डी थीटा बराबर डी अपान डी थीटा ब्रैकेट में ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा हो गया। अवकलन इसका बेटा तो डी एक्स अपान डी थीटा बराबर ए अचर है हमने बाहर लिख लिया, तो डी अपान डी थीटा यहाँ पर हुआ कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा हो गया। अब बेटा हम इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन के लिए ए ब्रैकेट लगाएंगे, कास का अवकलन जो होता है वो होता है माइनस का साइन थीटा प्लस अब यहाँ पर है थीटा और साइन थीटा। तो दो फलन बेटा गुणा में हैं, तो जब दो फलन गुणा में होते हैं तो हम फार्मूला यूज करते हैं फर्स्ट और सेकंड का। तो ये प्रथम फलन और द्वितीय ये फलन मान लिया, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है प्रथम फलन द्वितीय का जो है अवकलन, द्वितीय फलन क्या है साइन थीटा और प्लस द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन। तो ये बेटा हमारा जो है फार्मूला होता है फर्स्ट और सेकंड का। इसका यूज करते हैं जब दो फलन गुणा में होते हैं। तो ए हो गया माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा, अब इसका बेटा अवकलन तो साइन का अवकलन हो गया कॉस थीटा प्लस साइन ऐसे ही रहेगा, अब इसका थीटा हो गया। तो थीटा का जो अवकलन होता है वो 1 होता है। ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल हो गया बेटा। तो यहाँ पर क्या बचा ए और थीटा कॉस थीटा। तो ये जो मान हमारा प्राप्त हुआ वो हुआ है डी एक्स अपान डी थीटा का। अब हम लोग मान प्राप्त करेंगे y से डी वाई अपान डी थीटा का। तो y बेटा बराबर दिया है, ये y बराबर दिया है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पर बेटा y बराबर a साइन थीटा और माइनस का थीटा कॉस थीटा। इसका हमें अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लें थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर
सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम थीटा के सापेक्ष बेटा अवकलन करेंगे तो यहाँ होगा dy अपान डी थीटा बराबर डी अपान जो है डी थीटा ब्रैकेट में a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। तो ये बेटा a जो है अचर है, इसको हम पहले बाहर लिखेंगे तो dy अपान डी थीटा बराबर a डी अपान जो है डी थीटा हो गया, ब्रैकेट में लिखेंगे साइन थीटा माइनस थीटा और कॉस थीटा हो गया। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो a हो गया, अवकलन में बेटा इसका अवकलन, तो साइन थीटा का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस थीटा माइनस इसका करेंगे तो यहाँ पर बेटा दो फलन फिर दिए हैं, एक ये हो गया एक ये, तो थीटा फर्स्ट हो गया और कॉस थीटा सेकंड हो गया। तो जब दो फलन गुणा में होते हैं तो हम फार्मूले का यूज करते हैं फर्स्ट और सेकंड का, तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे, फार्मूला लगाएंगे प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और डी अपान डी थीटा प्रथम का अवकलन। तो a हो गया यहाँ पर कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट में थीटा हो गया और कॉस का जो अवकलन होता है वो बेटा होता है माइनस का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका जो है 1 हो गया, 1 लिखेंगे नहीं हम, तो a हो गया। यहाँ पर बेटा बचा कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट खोलेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया थीटा साइन थीटा, ये खोलेंगे तो माइनस का कॉस थीटा प्राप्त हो गया। ये कॉस थीटा प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बेटा बचा डी वाई अपान डी थीटा बराबर a और यहाँ हुआ थीटा और साइन थीटा। तो इस प्रकार हमने मान इसका प्राप्त कर लिया डी वाई अपान डी थीटा का। अब हमें मान काहे का चाहिए, डी वाई अपान डी एक्स का, तो लिखेंगे बेटा डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी थीटा और डी एक्स अपान डी थीटा। तो डी वाई अपान डी थीटा का मान क्या है, ए थीटा साइन थीटा अपान और डी एक्स अपान डी थीटा का जो मान निकला है वो बेटा हमारा निकला है ए थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर रखेंगे ए थीटा कॉस थीटा, तो ए थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा और डी वाई अपान डी एक्स बराबर साइन अपान कॉस होता है बेटा टेन थीटा, तो इसका जो मान प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा टेन थीटा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो है 10 कंप्लीट हो गया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।